मतलब ये इंडिया में ना के बराबर देखने को मिलेगा कि ऐसे कोई रोड पे नोट बेचते रहे। ये 20 वाले, ये 10 वाले, ये 100 वाले। पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज करते हैं नए दिन की शुरुआत। और आज है मेरा बांग्लादेश के अंदर लास्ट दिन, क्योंकि कल है अपनी फ़्लाइट, तो कल निकल जाएंगे इंडिया। तो सो दैट आज का दिन है मेरे पास और आज करेंगे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर। तो जो आज का ब्लॉग होने वाला है बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें मैं पूरा ओल्ड ढाका कवर करूँगा, जिसके अंदर ढाका की ओल्ड मार्केट्स, ढाका के ओल्ड प्लेसेस, और एक इंटरेस्टिंग मार्केट है वो है स्पेशली ब्रांडेड क्लॉथ्स एंड ऑल ऑफ थिंग्स। जो ब्रांडेड चीज़ें हैं उनके लिए वो चीप प्राइस में मिलती है वहाँ पे। तो सो दैट आज वो एक्सप्लोर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो अभी निकल चुका हूँ होटल से और अब देखते हैं फार्म गेट कैसे पहुँचा जाए, क्योंकि फार्म गेट पे मेरे को मिलेगा एक भाई जो आज मदद करेगा मेरी ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने में। कल हम घूमे थे पूरा दिन श्रीफुल भाई के साथ, और आज हम घूमते हैं फैजल भाई के साथ। तो वो दोनों यहाँ के लोकल हैं। फैजल भाई हैं जो फार्म गेट पे रहते हैं, और शरीफुल भाई यहाँ एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में रहते हैं। तो आज फैजल भाई की बारी है, तो आज उनके साथ एक्सप्लोर करते हैं ओल्ड ढाका। तो अभी चल रहे हैं। सबसे पहले जाता हूँ मैं इस एरिया से बाहर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ट्रांसपोर्ट अलाउ नहीं है। मतलब कोई भी बस रिक्शा अलाउ है, लेकिन कोई भी बस वगैरह अलाउ नहीं है। तो पहले जाएंगे बाहर, फिर जाके बस और ट्रांसपोर्ट वगैरह लेके फिर पहुँचते हैं फार्म गेट। सबसे आगे मैं ही बैठा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे पूरा खाली है। तो ये है डबल डेकर। बाकी मैं नीचे से भी आपको दिखाऊंगा नीचे वाला फ्लोर कैसा है इसका। तो अभी चलते हैं फार्म गेट। ये तो है यार, अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो सबसे बढ़िया है डबल डेकर लो बांग्लादेश के अंदर, जिससे आप आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये देखो सारी बसें नीचे हैं, सबकी छतें नीचे, जैसे मैं सब बसों के ऊपर बैठा हूँ। अलग ही व्यू आ रहा है ये देखो। तो ये देखो रोड पे जाम तो वही दिल्ली जैसे, लेकिन डबल डेकर से व्यू अच्छा आता है कि आप सही से शूटिंग वगैरह कर सकते हो अगर आपको एक्सप्लोर कर रहे हो। ये आर्मी का ग्राउंड है। तो ये वही एरिया है जहाँ पे मैत्री एक्सप्रेस छोड़ती है। पीछे गया वही रेलवे स्टेशन जो कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन है, और आगे आ गया ये। अभी जा रहे हैं हम फार्म गेट की तरफ। और ये वही है जो मैंने कल दिखाया था आपको, नेवी का हेड ऑफिस है। ये ट्रैफिक की वजह से जो रास्ता आधे घंटे में कवर करना था ना, वो अब हो रहा है 1-1.25 घंटे में, क्योंकि इतना ट्रैफिक है भाई, इतना जाम है, जिसकी वजह से पूरा टाइम, मतलब बस के अंदर टाइम लगता है, लेकिन डबल डेकर के अंदर आप व्यूज़ अच्छे आ सकते हैं, मतलब व्यू अच्छा आता है। अभी आप देख रहे हो पूरा ऊपर से व्यू आ रहा है, ये देखो। और अभी मैं पहुंचा हूँ बिनानी, मतलब गुलशन 1 वाले एरिया में पहुंचूंगा, क्योंकि जो कैंटोनमेंट से आगे बिनानी से गुलशन फिर आता है ओल्ड ढाका। तो अभी आधा पहुंच गया हूँ, आधा हो रह गया। ये है इनका एयरफोर्स का एरिया। यहाँ पे आपको बहुत सारी डबल डेकर दिखेंगी। ये देखो, एक तो ये आ गई और एक वो आ रही है सामने, और 5-6 अभी पीछे चलेगी। तो मतलब बहुत सारी डबल डेकर है। अभी उतरते हैं नीचे के फ्लोर पे ऐसा होता है, और एक ऊपर फ्लोर है। अभी चलते हैं फार्म गेट। चलो
ये थी डबल डेकर जिस पे मैं आया अभी, वहाँ पे डबल डेकर के। तो अभी चलते हैं आगे, अब दिखाता हूँ आगे आपको मार्केट। अभी फाइनली पहुँच गया फार्म गेट पे। 1:45 मतलब 2 घंटे के करीब मेरे को लग गए फार्म गेट आने में। उत्तरा से लेके फार्म गेट आने के लिए मेरे को 2 घंटे लग गए डबल डेकर के अंदर, मतलब इतना ट्रैफिक है यहाँ पे। अब बैठते हैं रिक्शा में, तो भाई चलाएगा अब रिक्शा। और ये आ गया भाई, और इसने आज पूरा 1 घंटा लेट कर दिया। तो अभी चलते हैं मार्केट। ये हो गया चालू रिक्शा अपना, ये रिक्शा वाला। यहाँ सारे रिक्शा वाले लुंगी पहन के रिक्शा ही चलाते हैं, लुंगी डांस करते हैं। हाँ लुंगी डांस, ये देखो। तो यहाँ मोस्टली ऐसे ही है, और रिक्शाएं बहुत हैं, जैसा कि मैंने पहले दिन भी आपको दिखाया था। हर कहीं पे भी जाना हो आपको तो रिक्शा। तो अभी देखो भाई चला रहा है रिक्शा, हम बैठ के बनाते हैं वीडियो। तो अभी हम जा रहे हैं फार्म गेट से गुलिस्तान। ये देखो ये रिक्शा ही रिक्शा, ढाका को कह सकते हैं रिक्शाओं का शहर। रिक्शा, क्योंकि पूरे ढाका के अंदर 1 मिलियन रिक्शा है। 1 मिलियन रिक्शा का मतलब है कि हर रिक्शा वाले के साथ आप 3 से 4 लोग तो जोड़ेंगे, तो मतलब 4 मिलियन घर रिक्शा की इनकम से चलते हैं ढाका के अंदर। अगर मैं यहाँ पे 1 हफ्ता रह जाऊँ तो सारी चीज़ें सीख जाऊँ, हाँ है ना। सब सीख जाएगा। ये हो गया ट्रैफिक सिग्नल, तो पूरा आगे तक जाम लगा हुआ है भाई, जाम ढाका की पहचान। दोस्तों जब तक हम गुलिस्तान पहुँचे, थोड़ी सी ढाका की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि क्या है ढाका और कैसे क्या हुआ। ढाका बेसिकली क्या है, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, और राजधानी के साथ साथ फर्स्ट नंबर पे आती है पॉपुलेशन के क्राइटेरिया से। मतलब 2.40 करोड़ यहाँ की पॉपुलेशन है, जो पूरे पूरे बांग्लादेश का 30% पॉपुलेशन अकेला ढाका कवर करता है। और अगर ढाका के पुरानी हिस्ट्री की बात करें तो ढाका का पुराना जो नाम था वो था जहांगीर नगर, क्योंकि जहांगीर नगर इसलिए था क्योंकि ये जो सिटी थी ये बनाई थी मुग़ल शासक जो थे जहांगीर, उन्होंने, तो उन्हीं के नाम से फिर आगे ये फेमस होगी। और ये 1610 में जाके इसको ढाका का नाम दिया, उससे पहले ये पूरा जहांगीर नगर होता था। एरिया की बात करें तो 306 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा एरिया होता है जो ढाका का एरिया है। और मैंने आपको पॉपुलेशन यहाँ बता दी। और ये जिस नदी पे है वो भी गंगा नदी है, सेम लाइक जो कोलकाता के अंदर नदी जाती है, सेम उसी की एक शाखा इधर भी आती है। और इस जो गंगा इधर आती है उस गंगा का नाम है बूरी गंगा। बूरी गंगा के ऊपर पूरा ढाका बसा हुआ है। और ढाका में जो मोस्ट पॉपुलर है वो है रिक्शा, ट्रैवलिंग के लिए यूज़ होते हैं, और सबसे ज़्यादा रिक्शा ढाका के अंदर ही है। वो अराउंड 1 मिलियन रिक्शा वो अकेले ढाका में है। और अगर यहाँ के खाने की बात करें तो यहाँ पे मोस्टली नॉनवेज खाया जाता है, और यहाँ की बेकरी बहुत वेल एंड गुड है। यहाँ के लोगों की बात करें तो यहाँ पे 90% मुस्लिम है, जिसमें से 8% पॉपुलेशन हिंदुओं की है और 2% अदर कैटेगरी आती है, जिसके साथ ये एक मुस्लिम कंट्री बन जाती है। तो पूरा बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री है। और इसकी जो सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है वो चिट्टोग्राम भी कहते हैं उसको, चिटगांव भी कहते हैं। तो दोनों नाम से फेमस है, जिस भी नाम से आप बुला सकते हैं। तो चिट्टोग्राम, उसकी पॉपुलेशन अगर कैलकुलेट की जाए तो वो अराउंड बनती है 80 लाख के करीब। और इसका जो तीसरा बड़ा शहर है वो है कॉक्स बाज़ार। कॉक्स बाज़ार वही शहर है जहाँ पे आप वैसे तो मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसके लिए मैं वीडियो डाल चुका हूँ। लेकिन चिट्टोग्राम वो शहर है जहाँ पे ढाका का सबसे बड़ा बीच है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट बीच है जो 3rd नंबर पे आता है। और उस बीच की टोटल लंबाई 120 किलोमीटर है।
तो चिट्टोग्राम के अंदर 120 किलोमीटर का बीच आता है टोटल। अभी मैं हूँ ढाका के अंदर और अभी जाते हैं गुलशन, तो गुलिस्तान, सॉरी गुलशन नहीं, गुलिस्तान, क्योंकि गुलशन मैं आपको कल के ब्लॉग में दिखा चुका हूँ। और गुलिस्तान यहाँ की ओल्ड मार्केट है, तो वो अभी एक्सप्लोर करते हैं कि कैसा क्या है गुलिस्तान के अंदर। और इसी के साथ मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, जो बांग्लादेश क्या है, पहले इंडिया का ही पार्ट होता था। 1947 से पहले पूरा इंडिया ही था, मतलब बांग्लादेश था ईस्ट बंगाल, एंड कोलकाता जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर आता है, और ईस्ट बंगाल था ये बांग्लादेश। लेकिन 1947 के बाद ये चला गया पाकिस्तान, तो ईस्ट पाकिस्तान ये बन गया, और जो आज का पाकिस्तान है वो था वेस्ट पाकिस्तान। लेकिन कुछ पॉलिटिक्स इशू और उन सब की वजह से 1971 में जो वॉर हुई, उसके बाद पाकिस्तान यहाँ से चला गया और ये बन गया बांग्लादेश। तो 1971 के बाद नई कंट्री का जन्म हुआ, जो बनी बांग्लादेश। तो आज जिस कंट्री में मैं हूँ, ये है 1971 का बांग्लादेश। तो अब आपके पास एक ही पाकिस्तान है, जो है वेस्ट पाकिस्तान, उसी को आज पाकिस्तान कहते हैं। तो पहले ये 2 पार्ट्स में था, लेकिन अब एक ही पार्ट्स में। तो अब जाके आपके पास एक बांग्लादेश, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। तो पहले तीनों एक ही इंडिया के अंदर ही आते थे, अब हो गए तीनों अलग। तो ये थी हिस्ट्री बांग्लादेश की, और ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बताता रहूँगा, तो ब्लॉग में बने रहते हैं। और अभी देखते हैं गुलिस्तान। हेलो भाई, ज़्यादा जाम हो गया भाई, इसलिए उतर गया नीचे, बोला अब मैं ऐसे ही भाग भाग के आपको ले जाऊंगा। फाइनली आ गए हम गुलिस्तान, ये चौक आ गया गुलिस्तान चौक, और अब चलते हैं गुलिस्तान मार्केट। तो ये पूरी गुलिस्तान मार्केट ही है। ये आ गए जैसे हम चांदनी चौक, तो चांदनी चौक वाली मार्केट है, जैसे वैसे ही लग रहा है। तो भाई ये आगे हम गुलिस्तान, इंडियन तो को तो यहाँ पे क्या है, ये देखो ऐसे नोट बेचते रहते हैं, मतलब ये इंडिया में ना के बराबर देखने को मिलेगा। ये ऐसे कोई रोड पे नोट बेचते रहे हैं, और पूरी गुड्डी की गुड्डी, ये नए नोट दे रहा है, और वहाँ पुराने नोट, सारे नए पुराने सब नोट, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। तो ये पहुँच गए भाई हम खजांची के पास। ये है खजांची यहाँ का, नौंकर भाई, इनको बोला मैंने थैंक यू, ओके थैंक यू भाई। और भाई सही रेट देता है, मैंने भी खुद चेक किया कि पूरी मार्केट में ठीक है रेट। 1 रुपये 50 पैसे का रेट दिया, 1 रुपया 50 पैसे का रेट दिया ना, 50 1.50 दिया मेरे को, तो 1.50 दिया। देगा तो पूरे आदमी का देना पड़ेगा, 40 पैसा। इसने दिए मेरे को 5,000 के 6,900 रुपये, तो 950, हाँ 50 भी दिया, 6,950 रुपये दिए, तो 1.39.5, तो इतना मिला मेरे को। और बाकी भाई इनोसेंट है, बहुत बढ़िया लगा भाई से मिलके। और यहाँ पे भाई ने बना रखे फूल, ये देखो, ये 20 वाले, ये 10 वाले, ये 100 वाले। तो थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये थोड़ा सा मेरे को कॉइन कलेक्शन करने का शौक़ है, तो इसलिए मैंने यहाँ के सिक्के लिए, बांग्लादेश के बिल्कुल पुराने वाले। और भाई ने उसी के साथ एक मेरे को गिफ्ट दिया है, इंडियन सिक्का ही है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का सिक्का है। तो थैंक यू भाई, थैंक यू। अभी आ गए हम माली टोला मार्केट। तो ये जो मार्केट है, ये पूरी है माली टोला मार्केट। यहाँ पे क्या है, पूरा हार्डवेयर, लोहा, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। और ये ऐसी फीलिंग आ रही है यहाँ पे जैसे पहाड़गंज में आ गया। बांग्लादेश में ढाका में अभी मैं घूम रहा हूँ, और ये सारी चीज़ें मेरी कोशिश रहती है कि आपको छोटी छोटी डिटेल सारी दूँ मैं, जो भी हो सकता है। तो आप यहाँ से वॉक करके भी आ सकते हैं, और अगर आपको वो रिक्शा लेनी है तो रिक्शा भी ले सकते हैं, लेकिन रिक्शा का वही है, फिर वो आपसे 30-40 टका कम से कम लेगा। तो हमने सोचा कि कम सीधा पैदल ही निकल लेते हैं। फाइनली
पूरा हफ्ता हो गया बांग्लादेश में, पहली बार कोई मंदिर दिखा है, कान्हा जी का मंदिर। तो एक बार ये देखते हैं अंदर जाके भी और दिखाता हूँ आपको। ये है ताती बाज़ार जहाँ पे सबसे ज़्यादा हिंदू रहते हैं। तो ये है हिंदुओं का मंदिर, लेकिन अभी बंद है, ऐसा क्यों? पूजा के टाइम खुलते हैं, बस उस समय कुछ है वो खुला रहता है। ओ, लेकिन भाई ये मंदिर अभी बंद है, जब पूजा होगी तभी खुलेगा, उससे पहले नहीं खुलेगा। और मंदिर के बाहर जो नेम प्लेट है वो भी बांग्लादेशी लैंग्वेज में है, हिंदी में नहीं है। तो यहाँ सारी चीज़ें चलती है बांग्लादेशी लैंग्वेज। ये ऊपर क्या इन्होंने घर बना रखा अपना? छोटा छोटा घर रहते हैं लोग। ओ, यहाँ जो ताती बाजार है उसमें आप मोस्टली जो भी गोल्ड की दुकानें हैं, हिंदू भगवान की सारी दुकानों में फ़ोटो लगी हुई। मतलब पहली बार मैंने देखा है कि किसी दुकान में अपने हिंदू भगवान की फ़ोटो लगा रखी है। सो हाँ, जहाँ पे पूरा ऐसी और कहीं नहीं है पूरे ताती बाजार में? नहीं, उनके पास भी ओ, तो ऐसे मंदिर लगा रखा है। अभी चलते हैं आगे। थैंक यू भाई। ऐसा कुछ नज़ारा ताती बाजार का। ये भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे जो दुकानें हैं वो मोस्टली लोग यहाँ पे गोल्ड गिरवी रखने आते हैं। ये देखो, अब इसमें भी माँ काली की फ़ोटो। तो ये ताती बाजार है, पूरा गोल्ड मार्केट, जिसमें आप गोल्ड गिरवी रखेंगे और यहाँ से गोल्ड आप ले सकते हैं। और जो गोल्ड का प्राइस है वो जो मैंने आपको बताया 1,00,000 टका, तो इक्वल टू इंडियन, सेम इंडिया का प्राइस जैसा है उतना ही प्राइस है। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि आप बोलें कि बांग्लादेश में गोल्ड सस्ता है, नहीं है, इतना ही प्राइस है। तो सेम एज़ कंपेयर इंडिया, सेम प्राइस। तो भाई अभी मैं आ गया हूँ जगन्नाथ भोजनालय ताती बाज़ार, और आप हैरान हो जाओगे यहाँ का फूड पैटर्न देख के, क्योंकि ताती बाज़ार के अंदर एक ही भोजनालय है जहाँ पे 100% वेजिटेरियन खाना आपको मिलेगा। वो है ताती बाज़ार का जगन्नाथ भोजनालय। मैं आपको खाना दिखाता हूँ, मैंने लाइव में ऐसे नहीं देखा, पहली बार देख रहा हूँ कि पूरा खाना मेरी टेबल पे लगा हुआ है। आपकी जो मर्जी है, जैसे आपको खीर खानी है तो खीर खा सकते हैं, और जैसे ही आप ये बाउल ख़त्म कर देंगे तो वो काउंट करेगा कि आपने कितनी बाउल क्या खाना खाया है, उसी हिसाब से आपको फूड चार्ज कर देगा। तो सबसे पहले उन्होंने दिया राइस, और आपके सामने मतलब हर टेबल पे आपको ये पूरा रखा हुआ मिलेगा, सेम हर टेबल पे रखा हुआ है। लेकिन आपको चूज़ करना है और खाना है और आपको पेमेंट करनी है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट। लेकिन पूरे बांग्लादेश के अंदर मेरे को प्योर वेज खाना यहीं पे मिला, जो जिसमें कोई मतलब नॉन वेज का पार्टी नहीं है, पूरा वेज, ऑल वेज खाना है। तो अभी खाना खाता हूँ और बताता हूँ कि आपको टेस्ट कैसा है यहाँ का। तो यहाँ पे क्या है, हाथ से ही खाना खाओ, चम्मच नहीं है, लेकिन सारी चीज़ें ठंडे मिलेंगे आपको। तो अभी मैं खा रहा हूँ हाथ से ही ये पनीर, फाइनली पनीर मिला बांग्लादेश के अंदर। अभी मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ कि ये रेस्टोरेंट कहाँ पे है। बाहर से आपको कुछ भी आइडिया नहीं लगेगा कि कहाँ पे, क्योंकि ना तो बाहर कोई बोर्ड लगा हुआ है ना कुछ है कि भाई, मतलब ये तो चलो जो यहाँ के उनको समझ में आएगा, लेकिन वैसे किसी को नहीं पता लगेगा। तो लोग जो बाहर से आ रहा है उसको बिल्कुल नहीं पता लगेगा कि यहाँ पे प्योर वेज खाना मिलता है, और ताती बाजार के अंदर। तो इसीलिए मैं आपको पूरी लोकेशन दिखा देता हूँ कि कहाँ पे मिलता है। ये मिलेगा, अभी मैं आया था उधर से, ये गुलिस्तान से सीधे हम आ गए ताती बाजार। ताती बाजार की जो मेन मार्केट है, इसमें सीधे सीधे आप आएंगे तो ये वाला, मतलब ये वाला कट है, ये पतली सी गली है मतलब दुकानों के बीच से। इसी गली के अंदर ऊपर अगर आप ये देखेंगे तो ये वाला बोर्ड मिलेगा आपको, और ये आगे आके ये गली राइट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को जाती है। इस चौक पे ही ये वाला रेस्टोरेंट है। और अगर किसी को पढ़ना आता है तो ये यहाँ का कार्ड है, अगर आप देख सकते हैं तो ये वाला कार्ड है, ये फ़ोन नंबर, अगर आप फ़ोन करके भी आएंगे। तो ये था जगन्नाथ भोजनालय,
जगन्नाथ भोजनालय के नाम से है। आप किसी से पूछेंगे तो या तो ये वीडियो में ये कार्ड दिखा दीजिए जिससे वो आसानी से आपको बता पाए। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी और प्योर वेज खाना ही मिलता है, तो ये बहुत ही कम लोगों को पता है। जो बांग्लादेश आ रहे हैं जो प्योर वेज खाते हैं तो उनको अगर सारी वैरायटी ट्राई करनी है तो वो यहाँ पे आसानी से मिल जाती है। अभी चलते हैं आगे, मार्केट को करते हैं एक्सप्लोर। और अभी मैं हूँ ताती बाज़ार। तो यहाँ पे जैसे ही ताती बाज़ार के अंदर चौक से आप आएंगे, मतलब वो जिस पे खाना खाया उससे जैसे ही आप अंदर आ रहे हैं तो यहाँ पे एक हिंदू टेम्पल भी है जो है कान्हा जी का। और ये हिंदू टेम्पल आप देख सकते हैं कि कब बना है। ये 1381 सन 1381 का बना हुआ ये कान्हा जी का मंदिर। ये देखो, जय हो बाके बिहारी लाल की। ये है 1381 में बना हुआ कान्हा जी का मंदिर जो है आपका ताती बाज़ार के अंदर। तो ये बांग्लादेश के अंदर बहुत फेमस प्लेस है, लेकिन बहुत कम लोग एक्सप्लोर करते हैं इसको। ये अब आ गई चांदी की मार्केट। जैसे वो सोने की मार्केट थी ताती बाज़ार के अंदर ही, अब दूसरी गली में आ गए हम। तो ये आ गई अब पूरी चांदी की मार्केट। यहाँ आ जाओ तो आपकी हो जाएगी चांदी क्योंकि यहाँ पे है चांदी चांदी। ये देखो, ये चांदी नहीं गोल्ड बेच रहे हैं तो चांदी के ऊपर गोल्ड गोल्ड और चांदी दोनों ही बिक रहे हैं। अभी चलते हैं आगे इधर। तो अभी चलते हैं आगे। ये देखो गोल्ड भाई, इस मार्केट में दबा के गोल्ड बिक रहा है। ये आ गया है हिंदू मंदिर फिर से। जय हो ये फिर से हिंदू टेम्पल, लेकिन ये भी 1350, मतलब बहुत पुराने हिंदू टेम्पल हैं यहाँ पे। अभी दिन का टाइम है इसलिए सारे बंद हैं। जैसे ही शाम होगी, क्योंकि आपको भी पता है दिन में टेम्पल बंद हो जाते हैं, तो जैसे ही शाम होगी उसके बाद दोबारा से खुल जाएंगे। लेकिन भीड़ भाड़ का पूरा एरिया है, बहुत भीड़ है। अब होली आ रही है जिसके लिए भाई पूरे कलर वगैरह सारी चीजें। परसों है होली, परसों होली है। ये देखो, ये बैंगन मर गए, इनको जिंदा कर रहे हैं इस भाई ने पहले ही जिंदा कर दी है, वो अभी जिंदा कर रहा है। यहाँ आके बिल्कुल फील आ रही है कि जैसे इंडिया में ही हो, क्योंकि यहाँ पे सब हिंदू हैं। तो ये पूरा एरिया हिंदुओं का है और यहाँ पे आके फील होता है जैसे मैं, मतलब आप कह सकते हैं चांदनी चौक, क्योंकि वहाँ भी हिंदूज वगैरह हैं। तो नई सड़क वगैरह, भीड़ उस हिसाब से, लेकिन पूरा हिंदुओं का एरिया। तो यहाँ पे आपको मोस्टली हिंदू मिलेंगे। ये है ताती बाज़ार। अगर आपको भी आना एक्सप्लोर करने तो आप आइए ताती बाज़ार, जो गुलिस्तान के बिल्कुल पास में। अब आ गए हम दूसरे एरिया में, और ये वाला एरिया है आसान मंजिल के पीछे। तो ऐसा कुछ माहौल है यहाँ का। अब यहाँ पे आपको हिंदू कम्युनिटी कम मिलेगी, मोमडन्स ज़्यादा मिलेंगे। तो ऑफ कोर्स आप एक मुस्लिम कंट्री में हैं तो मोमडन्स आपको मिलेंगे। ये क्या है भाई? बंगी बंगी खरबूजा था ये, लेकिन खरबूजा थोड़ा सा अजीब, हाँ अजीब सा हो गया। ये देखो यहाँ कपड़े की मार्केट, मतलब आपको थान के थान मिलेंगे, और पूरे जिससे ये पूरा बुरखा बनता है, ये सब इन्हीं कपड़े से बनता है। ये भाई अब हम आ गए यहाँ की फ्रूट मार्केट। और फ्रूट मार्केट भाई, ये देखो भाई कैसे धबाधब, कैसे पूरी भीड़ मची हुई है। और ये भाई सप्लाई कर रहे हैं भाई, रोक दो। यहाँ के नीलाम उठता है 450, 1150, 1250, 1350। तो ये सब्जी मंडी है सब्जी मंडी की तरह है। ओके। उसका मार्केट है।
तो ये यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह आगे वो आगे, तो अब ये बिकेंगे, तो यहाँ से वो खरीद के ले जाएंगे लोग, यहाँ से दुकानदार खरीद के ले जाएंगे। ओ भाई देख के ओ भाई, तो ये है ऐसी फ्रूट मार्केट यहाँ की है, यहाँ की हसन मंजिल एक टूरिस्टिक प्लेस है बांग्लादेश का। तो ये खुलता है हर रोज़ 12 से 4 बजे तक, और जो इसकी टिकट है वो है 50 टका, तो आपको 50 टका लगेंगे और इसके अंदर आप घूम सकते हैं। तो ऐसा है ये कुछ हसन मंजिल करके। ये आगे हसन मंजिल के बिल्कुल सामने यहाँ पे क्या है, आपको छोटी छोटी नाव जो कि रिवर को क्रॉसिंग कराते हुए मिलेंगी, और बड़े बड़े शिप भी यहाँ पे आते हैं जो सब्जी फ्रूट्स वगैरह लेके यहाँ पे उतारते हैं, और यहाँ से फिर वो फ्रूट्स वगैरह छोटी छोटी गाड़ियों में आगे चले जाते हैं। तो यहाँ से मेन होता है इनका फ्रूट्स वगैरह सारी चीज़ें की मार्केट, और ये नदी क्रॉस कराते हैं 10-20 टका ले लेके। तो ये है भूरी गंगा का एक छोटा सा पार्ट, मतलब भूरी गंगा वैसे तो ढाका के साइड से निकल जाती है, मतलब ये बोलते हैं कि ढाका उसी भूरी गंगा पे है, लेकिन ये बीच से एक शाखा आती है भूरी गंगा की, तो ये वो है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रखी है और स्मेल भी आ रही है यहाँ पे। तो लेकिन फिर भी लोग अगर जल्दी क्रॉस करने के लिए इसी में बैठते हैं और सीधा उधर तक चले जाते हैं, जिससे ये देखो उधर भी एक ऐसी घाट है, वहाँ पे भी बोट वगैरह लगी हुई है। तो ये ऐसे लेके आते हैं लोगों को और यहाँ पे लाके छोड़ देंगे, और यहाँ से लेके जाएंगे उधर ले जाके छोड़ देंगे। ये भी एक ट्रांसपोर्ट है। तो अभी चलते हैं हम बोंगो बाज़ार। तो बोंगो बाज़ार की डिटेल मैं बोंगो बाज़ार जाके आपको बताऊंगा। तब तो इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं ख़त्म, और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको बोंगो बाज़ार और एक दो और मार्केट आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा जो लोकल हैं यहाँ की, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे ख़त्म, और अब मिलते हैं बोंगो बाज़ार में। ओके बाय बाय, टेक केयर।